हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम दोबारा वापस आ गए हैं आपको क्रिप्टो करेंसी की बिल्कुल बेसिक लेवल की नॉलेज देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको ना मतलब समझाया था क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, बेसिक सा मतलब समझाया था कि एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज भेजना इसका बेसिक मोटिव होता है, जो कि सिक्योरली चला जाए एंड किस तरीके से चला जाए उस अभी अभी जो है वीडियो में बात करेंगे। एंड थर्ड पर्सन को बिना बताए, मतलब बिना पता लगे उसको, जो डाटा नहीं चुरा सकता थर्ड पर्सन, उसको बिना पता चले तो हम डाटा कैसे सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। हम आज दो बेसिक मतलब समझेंगे, जो एक इनक्रिप्शन है, एक डिस्क्रिप्शन है, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है ये वर्ड। तो इस किसी किसी को ये मतलब नहीं पता है, नहीं किसी को जो मतलब इनका पता है। जिनको पता है वो भी सुन ले, एंड जिनको नहीं पता है वो तो ऑब्वियसली सुनेंगे ही। हम बात करते हैं सीधा बेसिक लेवल से। जब हम डाटा एक बंदे से दूसरे बंदे भेजते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो क्या पता उसका पापा या उसका भाई या उसकी मम्मी उस मतलब का मतलब मीनिंग जो है समझ ले। तो यहाँ पे जो जिसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी, या ए ने जिसके लिए बंदे के लिए इंफॉर्मेशन शेयर की थी, वो थर्ड पर्सन को जो है पता चल चुकी है। तो यहाँ पे वो डाटा सिक्योर नहीं रहेगा, क्योंकि वो डाटा जो है नहीं सभी पर्सन के जो है समझ आ गया है, जो कि पब्लिक है। जो कि मैं एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, तो वो एक तरह से पब्लिक इंफॉर्मेशन है। तो चलिए बात करते हैं इनक्रिप्शन की। सबसे पहले इंक्रिप्शन की हम बात करेंगे। इंक्रिप्शन में क्या होता है? इंक्रिप्शन में पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी में होता है ये इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन नोन एज प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट का ये मीनिंग होता है कि प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि आपको पता ही होगा, एक भी हम एक खाली पेज पकड़ आपको दिखाते हैं या उस पर कुछ लिख दे देते हैं, इसमें प्लेन टेक्स्ट का मतलब वो होता है इनटू एन अल्टरनेटिव फ्रॉम नोन एज साइफर टेक्स्ट। तो हम उसको प्लेन टेक्स्ट से जब हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं तो एक साइफर टेक्स्ट बन जाता है। ओनली ऑथोराइज पार्टी कैन बी डिसाइफर ए साइफर टेक्स्ट बैक टू प्लेन टेक्स्ट एक्सेस द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। देखो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लूं डिस्क्रिप्शन क्या होता है। देखो, एक ना इंफॉर्मेशन हम जैसे लिखते हैं, तो हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमें थोड़ा, जैसे कि मैंने एनक्रिप्शन टेक्स्ट टू एनक्रिप्ट, कोई भी डाटा आप ये लिख लेते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ सुमित, जैसा कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा सुमित, की आपको पता है सुमित जो है, सुमित को जो है इनक्रिप्ट किएंगे, इस डाटा को जो है इनक्रिप्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो गाइज ये आप समझ सकते हो क्या है 5S। ये नंबर जो रिपीट नहीं होते बार बार, ये अलग अलग नंबर है, एंड इसको जो है हम मशीनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे हम दोबारा इसको जो यहाँ पे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बट कई सॉफ्टवेयर जो है, कई बड़ी बड़ी कंपनी या फर्म्स में ऐसी चीजें डिक्रिप्ट किसी खास सॉफ्टवेयर से की जाती है। ऐसे तो मैं आपको ऑनलाइन एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ वैसे फिलहाल के लिए, जो कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। तो गाइस, इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर देना मशीनरी लैंग्वेज में, जिसको इंफॉर्मेशन देनी है सिर्फ वही समझ पाए और कोई समझ ना पाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीधा अगली जो नॉलेज की है, अगली हम बात करते हैं डिक्रिप्शन के। डिक्रिप्शन में बात करते हो द कन्वर्सेशन ऑफ इनक्रिप्टेड डाटा इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। कोई भी डाटा जो इनक्रिप्ट हो रहा है, कोई भी डाटा जो इनक्रिप्ट हो रहा है, उसी को जो है दोबारा डिक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट का मतलब होता है इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को दोबारा जो है यहाँ पे डिक्रिप्ट किया जाए, जो उसकी ओरिजिनल जो है प्लेन टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है वो समझ आ जाए दोबारा डिक्रिप्ट करके। तो हम आपको डिक्रिप्ट भी करके दिखाएंगे डाटा, ये जो इनक्रिप्ट किया गया है उसी डाटा को पिक करके यहाँ पे हम डिक्रिप्ट डाटा कन्वर्सेशन में जो है यहाँ पे टेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, यहाँ पे डिक्रिप्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं सुमित यहाँ पे जो है यहाँ पे निकल के आ चुका है। देखो गाइस, बिल्कुल ही बेसिक समझा रहा हूँ। अगर आपको ये ना समझ आया तो कोई फायदा नहीं है क्रिप्टोकरेंसी में आने का। अपना जो है यहाँ पे अपना पैसा बचाओ, सेविंग में सेव करो आराम से। तो मेरा बेसिक मतलब यही था कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आज के रियल वर्ल्ड में सबको जरूरत है। बैंकिंग फर्म्स, चलो बात करते हैं सीधा एग्जांपल के तौर पे। एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। हम बात करेंगे इसकी जो यूज केस है, वो बैंक्स में होते हैं, फर्म्स में होते हैं और अदर बिजनेस में होते हैं। जैसे कि एक फर्म जो है यहाँ पे वुड्स का काम करती है, दूसरी फर्म जो है यहाँ पे टेबल बनाती है, एंड जो पहली फर्म है वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, जो कि किसी थर्ड पार्टी को या किसी और वुड के काम करने वाले बंदे को पता ना चले, उसी बंदे को पता चले कि उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। उसने जो सेकंड पर्सन को है, थर्ड पर्सन को बिना बताए, मतलब ये मान लीजिए थर्ड पर्सन को पता ना लगे, उसको उससे बचाने के लिए यहाँ पे डाटा उसने डिक्रिप्ट करके दिया, इनक्रिप्ट करके दिया है, जो कि उसको एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी दिया गया है जिससे कि वो डाटा डिक्रिप्ट किया जा सकता है। देखो, डिक्रिप्ट डाटा करने के लिए
हर एक कंपनी में, हर एक फर्म में अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, एंड वे खुद के सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका बेसिक सा मतलब यही था कि ये क्रिप्टोग्राफी बहुत ही बेसिक लेवल है। यहाँ पे हम जो है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत होती है, एंड यहाँ पे जो इसकी एडवांटेज पढ़ेंगे, हम इसकी एडवांटेज पढ़ेंगे अभी फिलहाल के लिए। कंप्लीट डाटा प्रोटेक्शन। देखो, जब भी डाटा जो है ऐसे डाटा में कन्वर्ट हो जाए जो किसी को थर्ड पर्सन को समझ ना आए, जिसको समझ आना चाहिए सिर्फ उसी को समझ आए, जिसको पास इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए उसी को ही वो इन्फॉर्मेशन मिले, तो वही डाटा फुल्ली प्रोटेक्टेड है। सिक्योरिटी अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस में भी सिक्योर होता है ये। मूव डाटा सिक्योरली, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डाटा सिक्योरली सेंड कर सकते हैं। मेंटेन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। बेसिक सा मतलब यही था गाइस, जो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का जो ज़्यादा काम होता है, जो कि तो पूरी प्रोसेस को यहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी का नाम दिया जाता है। यहाँ पे आने वाली वीडियो में सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी मैं आपको साथ बात करने वाला हूँ, एक विशेष चर्चा करने वाला हूँ इसकी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता भी होनी चाहिए, एंड यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये कैसे जो है डिक्रिप्ट किया जाए। एंड मैंने बता भी दिया है सभी को, जो है डाटा कैसे डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबको ऑनलाइन भी बताया है। मेरा मतलब यही है कि किसी भी डाटा को जो है इनक्रिप्ट किया जा सकता है या डिक्रिप्ट किया जा सकता है, उसके लिए एक खास सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कंपनीज में बड़ी बड़ी, जो कि उसका उसी का डाटा जो है इनक्रिप्ट वही कर सके। एंड उसके पास एक कीज़ होती है। कीज़ का मतलब ये तो सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई कीज़, या कुछ और हो सकता है, या कोई वेबसाइट भी हो सकती है। तो इस कीज़ के बारे में अगली वीडियो में बात करें। कीज़ क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन सी कीज़ कहाँ काम आती है, क्या लेवल होता है की का। एंड यहाँ पे बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी का मतलब अभी तक आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा जो है समझाऊंगा अच्छी तरह। अगर आपको मतलब समझ आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो इंसान। हैव अ नाइस डे।